अगर आपको लगता है कि हर साल लाइफ का पैटर्न बदलता जा रहा है, कभी स्लो, कभी प्रेशर, कभी ग्रोथ, तो रीजन लक नहीं, पर्सनल ईयर का अलाइनमेंट होता है। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और मैं न्यूमरोलॉजी और लाइफ पैटर्न एनालिसिस के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगी कि सबको क्यों एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल ईयर 4 आपकी लाइफ को करियर, मनी, रिलेशनशिप और माइंडसेट के लेवल पर कैसा इन्फ्लुएंस करने वाला है। और जो लोग लॉजिक को और स्ट्रक्चर वे में समझना चाहते हैं तो वो मेरे मोबाइल ऐप डॉक्टर रूहानी चौधरी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस साल आपको पुश लेना चाहिए या पेशेंस, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल ईयर 4 आपका क्या देकर जाने वाला है। आपको कैलकुलेशन गया होगा कि आप अपने पर्सनल ईयर को कैसे निकाल सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब की पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। पर्सनल ईयर 3 के बाद जब पर्सनल ईयर 4 शुरू होता है तो लाइफ अचानक सीरियस हो जाती है। जहां पिछले साल एक्सप्रेशन, एंजॉयमेंट और लाइटनेस थी, वहीं अब रियलिटी सामने आ जाती है। ये साल फैंटेसी का नहीं होता, ये फाउंडेशन का साल होता है। लाइफ साफ कहती है कि अब जो भी बनाना है उसे डिसिप्लिन, पेशेंस और मेहनत के साथ बनाना पड़ेगा। यह शिफ्ट कई लोगों को हैवी लग सकता है, लेकिन यही साल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की नींव रखता है। साइकोलॉजिकल पर्सनल ईयर 4 में व्यक्ति को जिम्मेदारियों का वेट ज्यादा महसूस होता है, माइंड प्रैक्टिकल हो जाता है, प्लानिंग बढ़ती है और फ्यूचर सिक्योर करना है वाली सोच डोमिनेट करने लगती है। फ्रीडम कम और स्ट्रक्चर ज्यादा लगता है। कई बार फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम या फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक भी आती है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है, ये ग्राउंडिंग है। लाइफ आपको हवा में उड़ने से रोककर जमीन पर टिकना सिखा रही होती है। पर्सनल ईयर 4 कार्मिक लेवल पर एफर्ट कर्मा को एक्टिवेट करता है। यहाँ शॉर्टकट काम नहीं करते। पिछले सालों में जो भी सीड्स बोए गए थे, अब उन्हें डिसिप्लिन के साथ नर्चर करना चाहिए। यह साल पूछता है कि क्या आप कंसिस्टेंसी निभा सकते हैं या नहीं। जो लोग मेहनत से भागते हैं उन्हें डिले, हर्डल्स और ब्लॉक्स मिलते हैं। जो लोग साइलेंटली काम करते रहते हैं उनके लिए साल अनसीन स्टेबिलिटी बनाता है। करियर के लेवल पर पर्सनल ईयर 4 स्लो लेकिन सॉलिड प्रोग्रेस देता है। प्रमोशंस, रिकॉग्नाइजेशन या विजिबल सक्सेस तुरंत ना भी दिखे, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है। ये साल रूटीन, स्किल बिल्डिंग, प्रोसेस एम्पावरमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सबसे सही माना जाता है। जो प्रोफेशन या रोल में ज्यादा काम, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कभी कभी प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन यही प्रेशर फ्यूचर सिक्योरिटी की कीमत होता है। बिजनेस के लिए पर्सनल ईयर 4 प्लानिंग और वेल बैलेंस्ड का साल होता है, एक्सपेंशन का नहीं। सिस्टम्स बनाना है, अकाउंट्स क्लियर करना है, लीगल और ऑपरेशनल क्लियरिटी लाना है, टीम डिसिप्लिन और वर्क फ्लो सेट करना है। इस साल सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग इस साल इम्पेशेंस में एक्सपेंशन करते हैं उन्हें स्ट्रेन महसूस हो सकता है। स्लो ग्रोथ लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस, यही इस साल की सही स्ट्रेटेजी है। आपका मन करेगा, नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, पैसा लगाने का मन करेगा कहीं से लाकर पैसा सारा इन्वेस्ट कर दो, पता नहीं कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। नए नए आइडियाज आपको आएंगे, आप इल्यूजन में होंगे, भ्रम पैदा करेगा। और आपको कहना है कि माइंड को फोकस्ड रहना चाहिए। जितने आप फोकस्ड होंगे उतने आप लाइफ में ग्रोथ करोगे। पर्सनल ईयर 4 आपसे डिसिप्लिन मांगता है, फोकस मांगता है। मनी के मामले में पर्सनल ईयर 4 स्टेबिलिटी सिखाता है। इनकम स्टेडी रह सकती है, लेकिन और एक्सपेंशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के
साथ आते हैं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, इम्पल्सिव स्पेंडिंग या जल्दी पैसे वाली सोच नुकसान दे सकती है। ये साल रिच दिखने का नहीं, सिक्योर बनने का साल है। रिलेशनशिप में पर्सनल ईयर 4 सीरियसनेस लाता है। फन और एक्साइटमेंट कम हो सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट और रिलायबिलिटी बढ़ती है। रिश्तों में एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है और प्रैक्टिकल बातें ज्यादा सामने आती है। कुछ रिश्ते हैवी लग सकते हैं, खासकर अगर इमोशनल मैच्योरिटी कम है। ये साल इल्यूजन नहीं, रियलिटी दिखाता है। जो रिश्ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेशेंस संभाल सकते हैं वही टिक सकते हैं। हेल्थ के स्तर पर पर्सनल ईयर बोन्स, जॉइंट्स, स्पाइन, टीथ और मसल सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरवर्क, पुअर पोस्चर, इरेगुलर रूटीन और स्ट्रेस का असर बॉडी पर जल्दी दिख सकता है। बैक पेन, स्टिफनेस, फटीग या लो एनर्जी कॉमन हो सकती है। ये संकेत होते हैं कि बॉडी रूटीन और रेस्ट मांग रही है, सिर्फ एफर्ट नहीं। पर्सनल ईयर 4 के साथ अगर साइकिक 2 आ जाए तो कंपैटिबिलिटी मिक्स रहती है। ईयर 4 स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी चाहता है, जबकि साइकिक 2 इमोशंस, कोऑपरेशन और सेंसिटिविटी पर ऑपरेट करता है। रिलेशनशिप और टीम वर्क पॉसिबल होता है, लेकिन इमोशनल नीड्स और प्रैक्टिकल डिमांड के बीच में फ्रिक्शन आ सकते हैं। प्रिकॉशन यह है कि इमोशंस को वीकनेस ना समझा जाए और डिसीजन सिर्फ लॉजिक से ना लिए जाए। साइकिक 2 को इमोशनल रीअश्योरमेंट चाहिए, वरना इनसिक्योरिटी बिल्ड होती है। पर्सनल ईयर 4 और साइकिक 4 के बीच कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हैवी भी हो सकती है। दोनों डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्टेबिलिटी पर विश्वास रखते हैं, इसलिए लॉन्ग टीम प्लानिंग और करियर बिल्डिंग के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन रिजिडिटी और वर्क और स्टबर्ननेस का रिस्क होता है। प्रिकॉशन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्ट को इग्नोर ना किया जाए, वरना बर्न आउट और फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं। पर्सनल ईयर 4 के साथ साइकिक 8 पावरफुल लेकिन चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। साइकिक 8 वालों को पर्सनल ईयर चैलेंज दे सकता है। पर्सनल ईयर 4 फाउंडेशन बनाना चाहता है, जबकि साइकिक 8 अथॉरिटी, पावर और फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। अगर पेशेंस रखी जाए तो यही कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। प्रिकॉशन ये है 8 वालों के लिए, ईगो क्लैशेस और कंट्रोल इश्यूज से बचा जाए। शॉर्टकट और इम्पेशेंस इस ईयर में लॉस दे सकता है। साइकिक 9 वालों के लिए पर्सनल ईयर 4 कंपैटिबिलिटी अनइवन होती है। पर्सनल ईयर 4 प्रैक्टिकलिटी और रूटीन मांगता है, जबकि साइकिक 9 आइडियलिज्म, इमोशंस और ब्रॉडर विजन के साथ चलता है। रिलेशनशिप और पर्पस ड्राइवन वर्क पॉसिबल होता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है साइकिक 9 वालों को पर्सनल ईयर 4 में। प्रिकॉशन ये है कि एक्सपेक्टेशन क्लियर रखी जाए और सैक्रिफाइस को ड्यूटी ना बना लिया जाए। इमोशनल एग्जॉस्ट से बचना बहुत जरूरी है। ओवरऑल रेमेडीज के तौर पर पर्सनल ईयर 4 में सबसे बड़ी हीलिंग डिसिप्लिन है। फिक्स्ड रूटीन हो, प्रॉपर स्लीप, टाइमली मील्स और रेगुलर फिजिकल मूवमेंट इस साल मेडिसिन की तरह काम करते हैं। कलर में अर्दी टोन जैसे बेज, ब्राउन, ऑलिव ग्रीन ग्राउंडिंग देते हैं। क्रिस्टल में आप हेमेटाइट, स्मोकी क्वार्ट्ज या टाइगर आई आपको स्टेबिलिटी और फोकस का सपोर्ट दे सकते हैं। एनर्जी हीलिंग या रेकी से आप रूट चक्र पर जेंटल ग्राउंडिंग वर्क आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंटेंशन सिंपल होनी चाहिए, मैं स्टेबल हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ब्रीदिंग में स्लो, डीप ब्रीदिंग और लॉन्ग एक्सहेलेशन नर्वस सिस्टम को काम करता है। मुद्रा के रूप में पृथ्वी मुद्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए
बेनिफिशियल हो सकती है। लाइफस्टाइल के लेवल पर पर्सनल ईयर 4 आपको सिंपल लिविंग सिखाता है। ओवर कमिटमेंट, मल्टीटास्किंग और अननेसेसरी सोशल प्रेशर से दूरी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये साल कहता है कि कम करो लेकिन सही करो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यही मंत्रा होता है। प्रिकॉशन के रूप में सबसे जरूरी है रिजिडिटी से बचना। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह खो देना नुकसान दे सकता है। ओवरवर्क, सेल्फ क्रिटिसिज्म और सब मुझे ही करना है वाला माइंडसेट बर्नआउट दे सकता है। हेल्प लेना और प्रोसेस ट्रस्ट करना भी सीखना पड़ेगा। पर्सनल ईयर 4 ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन पावरफुल होता है। यह वह साल है जो क्वाइटली आपकी लाइफ को शेप करता है। यहाँ अप्लॉज नहीं मिलता, लेकिन रूट्स गहरी होती है। और जो इंसान इस साल पेशेंस और कंसिस्टेंसी निभा लेता है, उसके आगे के साल नेचुरली इजियर हो जाते हैं। अगर आप पर्सनल ईयर 4 में है तो ये समझ लीजिए कि लाइफ आपको रोक नहीं रही, बल्कि मजबूत बना रही है। स्लो प्रोग्रेस फेलियर नहीं है, ये प्रिपरेशन है जो आप आज डिसिप्लिन से बना रहे हैं और वही कल आपकी स्टेबिलिटी बनेगा। मैं कामना करती हूँ कि पर्सनल ईयर 4 आपको स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे। आपका हर छोटा एफर्ट्स फ्यूचर में बड़ी स्टेबिलिटी बनकर लौटे और आप बिना टूटे, बिना थके अपने रास्ते पर टिके रहे। आपको 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको इससे कुछ लर्निंग मिली हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें कि आप किस पर्सनल ईयर में हैं। थैंक यू सो मच।